Hello students and welcome back. Today the topic that we are going to learn about is endoplasmic reticulum. हमको सबको पता है that endoplasmic reticulum is one of the cell organelles that is found only in the eukaryotic cell, correct? So now the question is, what exactly my endoplasmic reticulum look like and what are its function? Okay? So अगर एक सेल में centrally placed nucleus है, so the endoplasmic reticulum here will run from the nuclear membrane to the cell membrane. तो ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो न्यूक्लियस के आसपास ही दिखने वाला है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली. अब इसका काम क्या है? ऐसे इमेजिन करो कि जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो शेफ है. तो ये क्या करेगा? ये खाना बनाएगा. नाउ अंडरस्टैंड दैट कौन से दो खाने बना रहा है? लिपिड एंड प्रोटीन. यानी बटर घी कौन बना रहा है? लिपिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. प्रोटीन कौन बना रहा है? आपके अंडा, आपकी दाल कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. लेकिन ऐसे इमेजिन करो कि दो अलग अलग टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. लिपिड बनाने के लिए अलग टाइप का शेफ है और प्रोटीन बनाने के लिए अलग टाइप का शेफ है. सो the lipids are formed by smooth endoplasmic reticulum, and when you talk about protein they are formed by rough endoplasmic reticulum. तो अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि क्या डिफरेंस है हमारे स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में. सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आर रफ, राइबोसोम. सो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम प्रेजेंट है, एंड माय राइबोसोम आर नथिंग बट द प्रोटीन फैक्ट्री दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो अगर मेरा राइबोसोम मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है और राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, सो देयरफॉर माय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन. समझ आई बात? नाउ मूविंग अहेड टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो कैसे याद रखना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ, उसके बीच में कोई इंटरप्शन है ही नहीं, ऐसे आसानी से हाथ फिसल जाएगा. करेक्ट? यानी देर इज एब्सेंस ऑफ राइबोसोम. तो अगर राइबोसोम नहीं है तो डेफिनेटली प्रोटीन तो फॉर्म नहीं होगा. और स्मूथ क्या होता है? स्मूथ बटर होता है, स्मूथ घी होता है. तो मेरा बटर घी क्या है? लिपिड है. करेक्ट? सो योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर lipid synthesis. साथ में the smooth endoplasmic reticulum is also a site for detoxification, and this is the point जो generally बच्चे भूल जाते हैं, which you are supposed to remember. So this endoplasmic reticulum is doing what? Is making protein and lipids when required. लेकिन इनका काम सिर्फ लिपिड और प्रोटीन को बनाना है, उनको पैकेज करके डिलीवर करना ये काम उनका नहीं है. दैट इज द फंक्शन ऑफ योर गोल्गी बॉडी. And क्योंकि हमारा Golgi body is responsible for packaging and delivering, so the endoplasmic reticulum and Golgi bodies are going to show close relation with each other. यानी I can say that endoplasmic reticulum and Golgi body are going to be part of your endomembranous system. तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए endomembranous system का पार्ट कौन से organelle होते हैं और नहीं होते. ओके?